नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्राम मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से सभी विद्यार्थियों का एक नवीन विषय बिंदु के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा बिंदु है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है इतिहास में तथ्य और इतिहासकार के बीच का अंतर संबंध क्या है। तथ्य और इतिहासकार इतिहास के अध्ययन की ये धमनी और सिरा के समान है, जो पूरे इस विषय के प्राण तत्व हैं, ये इस विषय की आत्मा है। तथ्य और इतिहासकार के अंतर संबंध को समझे बिना हम इतिहास के अध्ययन को समुचित ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज के इस बिंदु में हम तथ्य और इतिहासकार के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तथ्य और इतिहासकार ये दो वो बिंदु हैं जिन्हें हमें इनको भली भांति इनकी समझ विकसित करनी होगी। अगर हम इन दोनों शब्दों को भली भांति नहीं समझ पाते हैं तो हमारा इतिहास के प्रति अनुसंधान या अध्ययन है वो अधूरा रहेगा, या हमारी उसके प्रति समझ है वो विकसित नहीं हो पाएगी। तो हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि तथ्य और इतिहासकार इतिहास की विषय वस्तु या इतिहास के अध्ययन से या इतिहास के अनुसंधान या इतिहास की वृत्ति या प्रवृत्ति से किस तरह से अंतर संबंधित है। सबसे पहले हम तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इतिहासकार कौन होता है, या इतिहासकार की इतिहास के लेखन में या इतिहास के अध्ययन में या इतिहास के अध्येता और अनुसंधान के रूप में क्या भूमिका होती है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो है तथ्य की। तथ्य का मतलब होता है किसी भी फैक्ट से। तथ्य को आंग्ल भाषा में हम फैक्ट के नाम से संबोधित करते हैं, और फैक्ट वो होता है जो यथार्थ होती है, जो घटना वास्तव में जो घटना होती है वो ही तथ्य होता है। उस तथ्य में किसी भी प्रकार का फेर बदल या उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं होती है। तथ्य जैसे किसी मार्ग में पड़ा हुआ कोई पत्थर का टुकड़ा है, ये एक तथ्य है। या 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ये भी एक तथ्य है। भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, ये भी एक तथ्य है। या मोहनदास करमचंद गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, ये भी एक तथ्य है। तो कहने का मतलब तथ्य वो है जिस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, या वो घटना जो वास्तव में होती है या उस घटना के पीछे का जो सत्य छिपा होता है उसे ही हम कहते हैं तथ्य। आपने अक्सर आपके जो टीचर्स हैं या कहीं भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो या आप कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो अक्सर एक चीज़ देखने को सुनने को मिलती है कि हमें फैक्ट याद होने चाहिए। फैक्ट वो चीज़ होती है जो, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, फैक्ट उसे कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का फेर बदल या हेर फेर संभव नहीं है। तो तथ्य कोई भी वास्तविक घटना होती है। मैं यहाँ पर सिर्फ तथ्य की बात कर रहा हूँ, उस घटना के विवेचना या उस घटना के विश्लेषण की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि घटना जो होती है वो वास्तव में घटित होती है, वो सत्यता के बिल्कुल करीब होती है और उसमें किसी भी प्रकार का फेर बदल या परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। और इतिहास तथ्य प्रधान होता है, इस बात में जरा भी शंका है नहीं है, या विद्यार्थियों को ये भ्रम बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए। वास्तविकता ये है कि इतिहास तथ्य प्रधान है, लेकिन इस तथ्य प्रधान के साथ साथ इतिहास व्याख्या प्रधान भी है। तथ्य जो सामने दिखाई देता है उस तथ्य की व्यक्तियों के द्वारा व्याख्याएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि तथ्य सत्यता के बिल्कुल नज़दीक होता है, तथ्य में परिवर्तन या फेरबदल की गुंजाइश नहीं होती। जैसे मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता है, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, ये एक तथ्य है। या हम कहें कि वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 600 BC था, ये भी एक तथ्य है। यह 4 वेदों में ऋग्वेद का प्रथम स्थान है, ये भी एक तथ्य है। या मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये भी एक तथ्य है। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, ये भी एक तथ्य है। 1857 की क्रांति भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक स्तर पर छेड़ा गया एक विद्रोह था, यह एक आंदोलन था, ये भी एक तथ्य है।
तो तथ्य का कहने का मतलब ये है कि आप अमुक महाविद्यालय में पढ़ते हो, ये भी एक तथ्य है। तो तथ्य में किसी भी प्रकार की फेरबदल या परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। तथ्य सत्यता के करीब होता है। समस्या या चीज़ों के जो विकृतीकरण की ओर ले जाती है, वो ले जाती है उसकी व्याख्या। और इस व्याख्या को करने वाले हम, आप लोग या व्यक्ति या आपसे बड़े या जो उस विषय की समझ रखने वाले जो लोग हैं, उनकी समझ का दायरा कितना व्यापक है या कितना संकुचित है, कितना संकीर्ण है, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये रेखांकित करना चाह रहा हूँ या आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि तथ्य होता है वो बिल्कुल सत्य घटना होती है, उसमें फेर बदल या परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। अब हम बात करते हैं इतिहासकार। इतिहासकार वो होता है जो तथ्यों की व्याख्या करता है। इतिहासकार वो होता है जो तथ्यों की व्याख्या करता है या तथ्य को अपनी शब्द प्रदान करता है या अपनी अभिव्यक्ति का सहारा देता है। तो इतिहास आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस संबंधित तथ्य की इतिहासकार के द्वारा व्याख्या किन उद्देश्यों से या किस दृष्टिकोण को लेकर के की गई है। इतिहासकार अपने परिवेश की उपज होता है और जिस परिवेश में पला बढ़ा होता है वो तथ्यों को देखने की दृष्टि भी उसी के अनुसार उसकी विकसित होती है। घटना एक हो सकती है कि 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, या सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, या रास्ते में पड़ा हुआ कोई पत्थर किस काल का है, या रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर किस बात का संकेत दे रहा है। इस चीज की अगर हम 10 व्यक्ति अलग अलग व्याख्या करें, जिसे मैं यहाँ पर इतिहासकार कह रहा हूँ, तो उन सब की दृष्टि या दृष्टिकोण या मंतव्य उस तथ्य को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। समस्त इतिहास के जो अध्ययन में जो विकृतीकरण आती है या जो सामंजस्य आती है या तादात्म्य स्थापित होता है, वो सब भी इस इतिहासकार की दृष्टि या दृष्टिकोण का नतीजा होता है। चूंकि इतिहासकार उन तथ्यों को अपने शब्द प्रदान करता है, अपनी अभिव्यक्ति देता है, और यहाँ पर जो इतिहासकार होता है वो विभिन्न प्रकार के परिवेश में पला बढ़ा होता है, विभिन्न प्रकार के उद्देश्य से परिचालित होकर के वो अपने लेखन करता है। तो जब तक हम इतिहासकार की मूल प्रवृत्ति को या उसके मूल परिवेश को या उसके मूल उद्देश्य को कि किन उद्देश्यों से प्रेरित होकर के वह इतिहास का लेखन कर रहा है, इनको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम इतिहास के अध्ययन को ना तो भली भांति हम समझ पाएंगे और किसी तथ्य का विवरण इस तरह से क्यों दिया गया है उसको भी हम समझने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें तथ्य और इतिहासकार के बीच अंतर संबंधों को समझने की आवश्यकता है, उस इतिहासकार के परिवेश को समझने की आवश्यकता है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण, एक साधारण सा उदाहरण देकर के बताता हूं कि 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। ये एक तथ्य है कि हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व उस समय मानसिंह कर रहे थे, आमेर के राजा, उसके मध्य हुआ था। लेकिन एक इतिहासकार है, अगर वो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर इतिहास लेखन कर रहा है या वो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के इतिहास लेखन कर रहा है या हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन कर रहा है, तो उस युद्ध की जो कि एक यथार्थ घटना थी कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसमें नो डाउट, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, हल्दी घाटी का युद्ध एक फैक्ट है। लेकिन इतिहासकार जो उस हल्दी घाटी के युद्ध का विवरण कर रहा है वो किस उद्देश्य से परिचालित होकर के इतिहास लिख रहा है, वो कहता है कि ये हिंदू और मुसलमानों के बीच का युद्ध था। दूसरी धारा के इतिहासकार कहते हैं कि इसमें महाराणा प्रताप एक राष्ट्रीय नायक था और अकबर है वो एक राष्ट्रद्रोही का काम कर रहा था, जबकि घटना और सत्यता इन दोनों से लाखों कोसों दूर है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ना तो अकबर को देशद्रोही घोषित कर रहा, ना मैं अकबर को या महाराणा प्रताप को राष्ट्रनायक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ना हल्दी घाटी का युद्ध हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी रंजिश का नतीजा था। मैं सिर्फ आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इतिहासकार जैसा सोचता है या उसके इतिहासकार को जो लिखने की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो शासन और प्रतिष्ठान के द्वारा दी जाती है, और शासन और प्रतिष्ठान किसी भी एक नियत उद्देश्य को लेकर के इतिहास का लेखन करवाता है।
तो इतिहासकार की जो लेखनी है या इतिहासकार के शब्द है वो कहीं ना कहीं किसी स्वार्थ से परिचालित होते हैं। तो जो घटना जिस रूप में होती है वो घटना तो घटी हुई होती है, लेकिन उस घटना के कारणों को अलग उद्देश्य प्रदान कर दिया जाता है उस इतिहासकार के द्वारा। तो मैं सिर्फ आपको ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि इतिहासकार तथ्य और इतिहासकार जो कि इतिहास की मूल आत्मा है, जब तक हम इतिहासकार की लेखनी को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, उस इतिहासकार के मंतव्य को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, उस इतिहासकार के उद्देश्य को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, या इतिहासकार किसके अधीनस्थ होकर के या कि निहित स्वार्थों से परिचालित होकर के इतिहास का लेखन कर रहा है, तब तक हम तथ्य का वास्तविक रूप से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो बिंदु है तथ्य और इतिहासकार, मैंने आपको केवल यही समझाने का प्रयास किया है संक्षिप्त में कि तथ्य अमूमन एक सत्य घटना होती है जिसमें फेर बदल या परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन तथ्य सत्यता के नज़दीक होते हैं। लेकिन इतिहासकार के बारे में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं कही जा सकती। इतिहासकार विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों से, विभिन्न प्रकार के परिवेश से, विभिन्न प्रकार के संस्था प्रतिष्ठानों से या शासकीय उद्देश्यों से परिचालित होकर के इतिहास का लेखन करता है। अगर हमें इतिहास के अध्ययन को या किसी घटना के विश्लेषण को मूल रूप में समझना है तो तथ्य और इतिहासकार के अंतर संबंधों को समझने का प्रयास करना होगा, और विशेषतः इतिहासकार की वैचारिक पृष्ठभूमि को, इतिहासकार के निहित उद्देश्यों को या इतिहासकार के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना होगा। अगर हम इतिहासकार के दृष्टिकोण को समझने का या निष्पक्ष ढंग से उसके विचारों का अगर विश्लेषण करें तो हम इतिहास के साथ और हमारे मानव विकास के अध्ययन के साथ न्याय संगत मूल्यांकन कर पाएंगे। धन्यवाद।